अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ व्यूज़। मैं हूं अली सरवर। इंतखाबात की जब से अनाउंसमेंट हुई है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में होंगे, उस वक्त से बहुत सारी सियासी जमातों ने अपनी इंतखाबी मुहिम भी शुरू कर दी है और इंतखाबी मुहिम में तज़ोतेज़ जुमलों का ज़ाहिर इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन यहाँ तक बात नहीं रुक रही, बल्कि अब बात थोड़ी कशीदगी की तरफ ही पड़ गई है। और बात करूँगा पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची के हवाले से, तो MQM पाकिस्तान ने एक जलसा किया मलीर में और अब जलसा करने जा रहे हैं औरंगी टाउन में। लेकिन एक शिकायत कुछ तरह की आ रही है कि पीपल्स पार्टी की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जी MQM की जो सियासत रही है माजी में, इस तरह की सियासत वो दोबारा शुरू कर रहे हैं और लोगों को डराना धमकाने के वाक़यात पेश आ रहे हैं। और एक वाक़या सोराबकोट में भी हुआ है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने, और उन्होंने ये कहा कि निगरान हुकूमत जो है इस वक्त वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की निगरानी में काम कर रही है और अमन को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। पीपल्स पार्टी ने 15 साल से पानी की एक बूंद का भी इजाफा नहीं किया कराची वालों के लिए, और हम जीतेंगे और इन तमाम चीज़ों से जान छुड़ाएंगे लोगों की। ये मुसल्लत हुकूमत रही पीपल्स पार्टी की, सदी तनकीद की है उन्होंने। तनकीद सिर्फ बात रहती तो कोई नहीं था, लेकिन जो कशीदगी का वाक़यात और फायरिंग का जो वाक़या पेश आया है ये बहुत ख़तरनाक है और लम्हा फ़िक्रिया भी है। इस हवाले से हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा इकबाल सांद साहब मौजूद हैं और उनसे पूछेंगे कि जनाब हक़ाइक़ क्या हैं। बहुत शुक्रिया इकबाल साहब। क्या कहेंगे गुज़िश्ता रात जो वाक़या पेश आया, पहले तो मैं चाहूँगा कि उस हवाले से बताइए कि वो मस्जिद का प्लॉट है जिस पर MQM ने दफ्तर बना लिया, फिर LA इलाका थे, पीपल्स पार्टी कारकुन थे, क्या हुआ वो सारा वाक़या सर? जिम्मेदारों का तयन हो सकेगा या नहीं हो सकेगा? बहुत शुक्रिया अली, आपने एक बहुत अहम इशू पर इन्वाइट किया है। देखिए, रात एक वाक़या हुआ जो इंतहाई नाखुशगवार वाक़या है और ये हमें माजी की शहर कराची में होने वाली तलखियों और माजी की जो शहर में खूनरेज़ी है हुई उसकी याद दिलाता है, उसकी याद को ताज़ा कर दिया। देखिए, इलेक्शन बिल्कुल जो है इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि जनवरी के लास्ट में इलेक्शन होने जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इलेक्शन शेड्यूल का अनाउंस नहीं हुआ। इलेक्शन में मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने मुमकिन कैंडिडेट्स को जो है अपने हलकों में एक्टिविटी करने के लिए कहा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन कोई पॉलिटिकल वर्कर या कोई कैंडिडेट अपना इलेक्शन ऑफिस बनाता है और वहाँ अपने बड़े बड़े पैनाफ्लेक्स लगाता है और अपने आप को लिखता है उम्मीदवार एन ए फला जो भी। अब यहाँ सवाल तो ये पैदा होता है कि क्या उन कैंडिडेट्स के नॉमिनेशन सबमिट हो गए हैं, क्या उन कैंडिडेट्स की स्क्रूटनी क्लियर हो गई है, क्या उन कैंडिडेट्स को पार्टी ने टिकट अनाउंस कर दिया है, क्या वो कैंडिडेट वाकई ही कैंडिडेट डिक्लेयर हो गया है, ये दिक्कत बात है। अब यहाँ देखना ये पड़ेगा, जो सवाल आपने किया कि मस्जिद के प्लॉट पर, थोड़ा सा मैं अली भाई आपको तफसील करूँ आपकी, मस्जिद के प्लॉट पर नहीं, मस्जिद की मिल्कियत जो होती है उसकी दुकानों पर एक ऑफिस खोला गया जो पिछले 20 दिन से तनाज़ी की सूरत अख्तियार कर रहा था। और वहाँ जो पख्तून बिरादरी है अपने रिवायती तरीके से मस्जिद की कमेटी ने बुजुर्गों से रब्ता किया। बुजुर्गों ने ये मुमकिना कैंडिडेट इकबाल मसूद जिनका नाम है उनको बुलाया और उनसे कहा कि जनाब ये मस्जिद की शॉप्स हैं, मस्जिद की दीवार के साथ हैं, लिहाजा जब आप कल इलेक्शन कैंपेन में जाओगे यहाँ शोर शराबा भी होगा, यहाँ गाने भी बजेंगे, यहाँ बहुत सारी चीजें होंगी जिससे मस्जिद का जो तकद्दुस है वो पामाल होने का खतरा रहता है। तो लिहाजा आप यहाँ जो है बगैर इजाजत के, बगैर कमेटी से पूछे आपने दुकानों को खोल कर यहाँ पार्टी का दफ्तर बनाया है, तो आप इसको क्लोज करें और एक नहीं 1000 आप दफ्तर खोले लेकिन मस्जिद में ना खोले। ये काफी दिनों से चल रहा था मामला। इलाका के बुजुर्गों ने जो मौजूदीन जो होते हैं जो पख्तून रिवायत के मुताबिक, उन्होंने उनको बुलाया और बुला के कहा कि मोहतरम जी आप यहाँ से क्लोज करें। 1 बार 2 बार 3 बार उन्होंने कहा कि जी मैं इसको कतई तौर पर बंद नहीं करूंगा। कुछ दिनों पहले मस्जिद की कमेटी ने, मौजूदीन ने मुख्तलिफ मुतल्लिका डिपार्टमेंट को, जिसमें डिप्टी कमिश्नर, जिसमें SSP, जिसमें रेंजर, जिसमें SHO, सबको एक एप्लीकेशन साइन की और उन्होंने कहा कि जनाब यहाँ पर मुतनाज़ा इशू है, यहाँ पर झगड़े का खतरा है। उन्होंने अल्टीमेट किया कि जनाब यहाँ पर सूरत हाल खराब हो सकती है, लिहाजा इन मौजूद साहब को जो है इसकी जो लीगल हैसियत है इंस्ट्रक्शन के मुताबिक जो उनको इजाजत दी जाए या ना दी जाए। बहरहाल कल पुलिस वहां पर आई, कंसल जो थाना है वो वहां आया। वहां उन्होंने कहा जो उम्मीदवार के जो दस्तराज थे उनको बुला के कहा कि जी आप इस दुकान को खाली करें, अदरवाइज हमें कमेटी के साथ या मस्जिद के इंतजामिया के साथ होने वाले एग्रीमेंट दिखाएं। तो वहाँ तल्ख कलामी हुई, काफी देर तक बहस वबहस होता रहा। इतने में जो है पुलिस ने उनको कहा कि जी आप जो है थाने आ जाए अपना एग्रीमेंट लेकर।
पुलिस के जाने के फौरन ही बाद। यानी दुकानें जो ली हुई हैं रेंट पर, उनका एग्रीमेंट लेकर? जी जी, उनका अगर आपके पास कोई है तो वो, जो कि मौजूद ही नहीं है उनके पास। अब उसके कुछ अरसे के बाद, नहीं मौजूद नहीं है इकबाल खान साहब, इसका मतलब है कि कब्जा किया है? जी आप उसको कब्जा समझ सकते हैं, क्योंकि वो जो है वहां पे सूरत हाल ये रही कि जब वो पुलिस के जाने के बाद जो मुमकिन कैंडिडेट है मुक्तदा कौमी मूवमेंट के, वो आते हैं अपना मुसल्लह जब्तों के साथ। और चूंकि आपको पता है पख्तून कबाइल है, वहाँ पे इज्जत और का मयार थोड़ा डिफरेंट होता है, वो थोड़े जज्बाती भी होते हैं। अब वो जनाब असला लेकर क्लाशन को अपने हाथ में उठाए उस मौके पर पहुंचते हैं, लोगों से तल्ख कलामी होती है, बदतमीजी होती है, गालम गलोच होती है, इन बिटवीन थप्पड़ और बोतलों का इस्तेमाल शुरू हो जाता है, झगड़ा हो जाता है। झगड़े की सूरत में ये जो MNA के कैंडिडेट है, ये अपने क्लाशन को अक्सर बंदूकों से फायरिंग शुरू कर देते हैं। अच्छा, कैंडिडेट ने खुद की है फायरिंग अहले मोहल्ला पर? जी 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 जी, जिसके नतीजे में 5 लोग जख्मी हुए और एक इंतहाई नाजुक सूरत हाल में आगा खान में एडमिट है, जो रात 3 बजे में जिससे मिलकर भी आया। आगा खान और पटेल में भी है गालिबन जख्मी? मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में एडमिट है, कोई ट्रामा में भी है, कोई पटेल हॉस्पिटल में है। अब जब चूंकि लोकल लोग वहीं के थे, तो वहाँ मुख्तलिफ लोगों ने फिर अपने घर से अपने भी कोई कैसे असले निकाले और दो यहाँ पर फायरिंग का सिलसिला। उनके लोग भी जख्मी हुए हैं बाद में, फ्रेम के भी दूसरी साइड से भी कोई जख्मी जरूर हुआ जो मेरे में नहीं है। अच्छा, नहीं तो ये जो अहले मोहल्ला थे जिन पर फायरिंग की गई पहले आपने जिस तरह बताया, तो इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ये कारकुन थे सर? नहीं, पीपल्स पार्टी का उसमें कोई कारकुन नहीं है, ना पीपल्स पार्टी का कोई अहदेदार है, ना पीपल्स पार्टी का इस झगड़े से कोई ताल्लुक है। ये मकामी आकाखेल कम्युनिटी वहाँ पे जो स्टेक रखती है, उनके मुख्तलिफ शाखें होती हैं। एक शाख जो है वो कोई मेरे साथ के फेवर में थी, और दूसरी जो कमेटी थी, या कमेटी में जो शाख थी, वो चाहती थी कि जी मस्जिद से दफ्तर हट जाए, थोड़ा आगे चला जाए, थोड़ा पीछे चला जाए। अच्छा, ये तो जो पूरी सिचुएशन है इकबाल खान साहब आपने बताई, जो कि जाहिर है आपकी मैंने जाहिर है रिपोर्ट किया, हमारे रिपोर्टर्स ने भी इस हवाले से, और आपने भी जिस तरह बताया हकीकी वाक़या क्या है, तो ये तो ज़ाहिर गलत है। लेकिन कल मेरी बात हुई नजमी आलम साहब से, उन्होंने कहा जी कोरंगी और औरंगी टाउन में भी MKM के लोग हैं। उन्होंने बाकायदा तौर पर कहा, नाम लिया MKM पाकिस्तान का, कि वो हमारे कारकुनान को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। तो आपके इल्म में भी है ये वाक़यात? जी, पूरे शहर में इस किस्म की जो है सूरत हाल डेवलप आहिस्ता आहिस्ता हो रही है, जो आगे जाके माजी की याद को ताज़ा करेगी। और मैं कतई तौर पर पॉलिटिकल वर्कर इस बात की ख्वाहिश का इज़हार नहीं करूँगा कि खुदा ना खास्ता जो किसी भी बुनियाद पर पॉलिटिकल वर्कर को जज्बाती कर या इमोशनल जो सिचुएशन है उसको क्रिएट कर जो इस शहर के अमन को तबाह किया जाए, और इस असले की सियासत को जो मुश्किल हमारे लॉ एंड ऑर्डर के इदारों ने कंट्रोल किया है, और मुश्किल कंट्रोल करने वाले इस मामले को दोबारा उस आग की तरफ धकेलने से बचाया जाए। और ऐसे लोग जो इस बात को सीधा तोड़ा करते हैं कि जनाब आए जी हमसे लड़के दिखा दें, आए जी हम जो है ना इस जो दावेदार और बहुत माजरत के साथ ये जो कैंडिडेट है, ये बरमला इस बात का इजहार करते हैं कि जनाब मुझे तो मुसल्लत किया गया है, मुझे तो जनाब कुछ क्या कहते हैं पसे पर्दा ताकतों की सपोर्ट हासिल है, मुझे तो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि मैं यहाँ MNA हूँ। और ये बात जबान से आम है, तो वो पसे पर्दा जो ताकत है उनको भी सोचना पड़ेगा कि इस तरह के लोगों को आम लोगों पर मुसल्लत नहीं किया जाता। और अगर ऐसी सूरत हाल बनी तो खुदा ना खास्ता हम बामुश्किल इस शहर में अमन कायम करने में कामयाब रहे, और इसमें हमारे इदारों का बड़ा ये बिल्कुल दुरुस्त है। पसे पर्दा बिल्कुल सही कह रहे हैं इकबाल खान साहब, पसे पर्दा सबका बड़ा किरदार है, दुरुस्त फरमा रहे हैं आप। पसे पर्दा कुव्वतें हों और फिर सियासी मैदान में सियासी लोग मुकाबला किया करते हैं, इस तरह के कैंडिडेट खुद हाथ में अगर हथियार पकड़ कर आए और फायरिंग कर दें। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इकबाल खान साहब, MKM के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकसूद सिद्दीकी साहब, तो ये कह रहे हैं कि जी निगरान हुकूमत इस वक्त जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की निगरानी में काम कर रही है, उनको मुसलसल फेवर कर रही है, और अमन बर्बाद करने की पीपल्स पार्टी वाले जो कोशिश कर रहे हैं, तो जाहिर है इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ भी नहीं हो रही। जबकि हम और आप जो बात कर रहे हैं वो दूसरी है। हम ये कह रहे हैं कि जी ये हुआ, आपने कहा जी हमारी पार्टी के कारकुनान के साथ भी ये हो रहा है, दूसरों के साथ भी हो रहा है, लेकिन उल्टा इल्जाम तो अब ये आपके ऊपर आ रहा है। देखिए अली, कल जो आने वाला वाकया है, आप एक जबरदस्त सहाफी हैं, आप अपनी मालूमात के जरिए मालूम करें कि कल जो होने वाला वाकया क्या, इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई वर्कर शहीद हुआ है, जख्मी हुआ खुदा ना खास्ता, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वर्कर, आप इंटेलिजेंस इदारों से मालूम कर सकते हैं, आप पुलिस से मालूम कर सकते हैं कि खालिद मकबूल सिद्दीकी आज कहते हैं कि जो निगरान हुकूमत है पीपल्स पार्टी की निगरानी कर रही है। रोटी को चोची तो नहीं बोलते, ये निगरान वजीर आला इनकी मशावरत से लाया गया है।
क्या उस वक्त ये ख्वाबो खरगोश की नींद में थे जब इनको होश नहीं था कि जिस निगरां वजीर आला को हम हुकूमत के साथ मिलकर निगरां वजीर आला बनाना चाहते हैं, तो क्या ये किसी के कहने पे बनाया इन्होंने, या इनको सियासत का सीन का नहीं पता जो आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? तो खुदा के लिए कम से कम जो बात सच है उसको डिनाई न करें, और कोई बात देखें जो सच होता है वो सामने आ ही जाता है अली। और मैं समझता हूँ कि आप जो है बिल्कुल ऐसे साफे नहीं है जो बिल्कुल अंधेरे में रहते हो और आपको कोई मालूमात ना हो किसी बात की। मैं समझता हूँ कि आपको इस सारे वाक़े की मनोवन पता है, और आपने मुझसे रब्ता किया तो आपको ये भी पता है कि रात 3-4 बजे तक मैं खुद भी हॉस्पिटल में मौजूद था। जी जी, मेरे इल्म में। अच्छा, ये मैं इसलिए पूछा मैंने आपसे कि एक वाकया पेश आया देना चाहिए और उनको ऐसे किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस से गुरेज करना चाहिए, और किसी सियासी जमात पर इल्जाम लगाने से पहले हकाइक मालूम कर लेना चाहिए कि जो आपने अपने लोगों को दनदनाते हुए गुंडागर्दी के लिए जो है लाइसेंस दे दिया है, ये शहर के लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। ज़ाहिर सियासी पॉइंट स्कोरिंग कहा जा सकता है, लेकिन बड़ी अहम चीज़ ये भी थी कि औरंगी टाउन में भी एक पीस पार्टी के यूसी ऑफिस के सामने भी फायरिंग की गई और उसके बारे में कहा गया कि भी एमकेएम के लोग थे, लेकिन उस पर भी ज़ाहिर पुलिस तक तो बात पहुंची है। लेकिन वो ये बड़ी अहम सवाल निशान है कि सोहाबगढ़ का वाक़या हो या औरंगी टाउन का, अगर पुलिस कार्रवाई ऐसे लोगों के खिलाफ नहीं करती, जो भी वो लोग हैं, किसी भी जमात से ताल्लुक है, एमकेएम से ताल्लुक है, किसी और से, तो फिर क्या समझा जाए? फिर तो इसका मतलब है कि लेवल प्लेइंग फील्ड इस शहर के लोगों को अली ये बता देना चाहिए कि जनाब एमकेएम को बेलगाम घोड़े की तरह खोल दिया गया है। एमकेएम को ये लाइसेंस दे दिया गया है जो माजी में वो शहर के साथ करते रहे हैं, और इस शहरी जो है शहर कराची के लोग जो है इस बात के लिए तैयार हो जाएं कि एक बार फिर इस शहर में कत्ल गारतगिरी होगी, एक बार फिर इस शहर में जो है हड़ताल की सियासत होगी, एक बार फिर इस शहर के लोगों को यरगमाल किया जाएगा। तो अगर ऐसा है तो मैं उन ताकतों से भी सवाल करना चाहता हूँ कि खुदा के लिए अपनी आंखें खोले, और ये वही लोग हैं जिनके ऊपर राख एजेंट होने का इल्जाम लगा, ये वही रुस्तफा कमाल है जो पिछले कई सालों से एमकेएम को दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर करने के लिए दिन रात किस्में और कसीदे पढ़ते थे। तो आज फिर हम इसको इस तरह ले रहे हैं कि शायद मुस्तफा कमाल भी इस बात का हिस्सा हो गए कि आए खालिद मकबूल सिद्दीकी के साथ अल्ताफ हुसैन की एमकेएम को जिंदा करते हैं और शहर को कत्ल गारतगिरी की तरफ लेके जाते हैं। क्योंकि ये बात तो दुरुस्त है आपने जो कहा। अभी चंद माह कबल तक जो है मुस्तफा कमाल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस मौजूद है जिसमें उन्होंने कहा था खालिद मकबूल सिद्दीकी रॉक एजेंट है, हिंदुस्तान ये गए और वहां जाकर पाकिस्तान का पासपोर्ट फाड़ दिया और